मैं संजय शर्मा आपका वेलकम करता हूं इस वीडियो में। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑप्शंस पार्ट 2 की जो पे ऑफ ग्राफ्स होते हैं, सिंपल पे ऑफ ग्राफ, लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, एंड इसको कंपेयर करेंगे हम फ्यूचर्स के पे ऑफ ग्राफ से। बेसिकली जो पे ऑफ ग्राफ होता है वो होता है कि हमने कोई भी जो स्ट्रेटजी बनाई या हमने कोई भी एक पोजीशन ली, उसके अंदर हमें हमारा जो लॉस पोटेंशियल है वो कितना है और हमारा प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है। जो जितनी भी सैकड़ों तरह की जो और ऑप्शन स्ट्रेटजीज़ बनती हैं या लोग बनाते हैं, वो सारी की सारी इन्हीं लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, प्लस कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया, प्लस कौन सा हमने जो एक्सपायरी डेट ली, इन्हीं चीज़ों को मिक्स करके बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑप्शन चेन डिस्कस करूंगा और उसके अंदर फिर ये सारी स्ट्राइक प्राइस और कुछ स्ट्रैटेजीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यूचर्स क्या होते हैं। दोस्तों, फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो लोगों के बीच में होता है, बट इट इज़ थ्रू एन एक्सचेंज, ऑर्गेनाइज एक्सचेंज के थ्रू, जिसमें वो किसी भी कमोडिटी को एक फ्यूचर डेट में एक पर्टिकुलर प्राइस पे परचेज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर जो भी फ्यूचर होता है उसका एक अंडरलाइंग होता है। जैसे कि आप किसी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करो थ्रू एन एक्सचेंज कि मैं आज से 1 महीने बाद आपसे गोल्ड परचेज करूँगा, तो ये एक फ्यूचर हो गया, ये एक एग्रीमेंट हो गया। इसके अंदर एक बायर होता है और एक सेलर होता है फ्यूचर्स के अंदर में। और फ्यूचर में क्योंकि 1 महीने बाद में सौदा होना है, तो जो 1 महीने का गैप है उसमें हमारे कुछ पैसे ब्लॉक होते हैं। वो जो पैसे हैं, उन पैसों को हम कहीं से लेकर के आए हैं उधार पे, या हम कहीं एफडी में डाल के इंटरेस्ट ले सकते थे। इसका मतलब वो पैसा इसमें हमने फ्यूचर्स में लगाया है, तो उतनी देर के लिए वो ब्लॉक हो गया। उस पैसे से जो भी हम ब्याज या इंटरेस्ट कर सकते थे, कमा सकते थे, वो हमारा कॉस्ट हो गया इसके अंदर। प्लस जो हमने कमोडिटी जिसका भी हम सौदा कर रहे हैं उसको 1 महीने तक सेफ भी रखना कहीं पर, क्योंकि कल को अगर जो फ्यूचर बायर है वो मांग करता है कि मुझे चाहिए, तो वो हमें उसको देना भी है। तो उसको सेफ रख करके उसका जो रेंट पे हो रहा है या उसको स्टोर करने का खर्चा है, ये सब चीज़ें कॉस्ट ऑफ कैरी बनती है। इस वजह से जो फ्यूचर है उसके प्राइस में और जो स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस माने कि गोल्ड, उनके प्राइस में कुछ डिफरेंस होता है। जैसे स्पॉट प्राइस हो गया अंडरलाइंग का प्राइस। गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड को अगर हम फिजिकल खरीदने जाएंगे तो उसका क्या प्राइस है, उसको स्पॉट प्राइस बोलते हैं। और फ्यूचर में क्या प्राइस चल रहा है उसको फ्यूचर प्राइस बोलते हैं। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहा जाता है बेसिस। अब ये जो डिफरेंस होता है बेसिस, इसका रीज़न होता है कॉस्ट ऑफ कैरी। मैं एक फ्यूचर में सौदा कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं कैरी करूँगा उतनी देर तक, तो उसमें खर्चा होता है। उस पैसे पे जो मुझे ब्याज मिल रहा है मेनली उसका होता है, एंड दिस इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ कैरी। इसके अलावा क्योंकि जो फ्यूचर्स हैं वो एक लीनियर प्रोडक्ट होते हैं। लीनियर प्रोडक्ट का मतलब इसके अंदर अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस की संभावना होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि स्पॉट प्राइस की मूवमेंट कैसी होती है। तो हमें उसके लिए जो CCI है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो इनिशियल मार्जिन मांगती है बायर से भी और सेलर से भी फ्यूचर के। ये हमें डिपॉजिट करना पड़ता है, इन्हें मार्जिन अकाउंट बोलते हैं उसको। मतलब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से ब्लॉक हो जाता है उतना पैसा। उसके बाद डेली बेसिस पे अगर हम बायर हैं और गोल्ड प्राइस बढ़ा तो हमें उसका प्रॉफिट शो हो जाता है हमारे अकाउंट में। अगर हमने जितने पे उससे कॉन्ट्रैक्ट किया फ्यूचर का, उससे प्राइस नीचे आ गया गोल्ड का, तो डेफिनेटली फ्यूचर का भी नीचे आएगा, तो हमें अपने अकाउंट में लॉस नज़र आता है। ये जो डेली बेसिस पे हमें प्रॉफिट या लॉस, या अगर प्राइस बढ़ते ही जा रहा है जब तक हमने इसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो प्रॉफिट ऐड ऑन होते चले जाता है। इस डेली बेसिस पे जो हमारा लॉसेस या प्रॉफिट दिखते हैं उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट लॉसेस, और ये कंपलसरी होता है। इसमें क्या होता है कि अगर बायर गेन कर रहा है प्रॉफिट, तो सेलर के अकाउंट से वो जो मार्जिन डिपॉजिट था उसमें से कट के बायर के अकाउंट में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये डेली बेसिस पे होता है। अब हम इसका पे ऑफ ग्राफ देखते हैं फ्यूचर का क्या है। हमने निफ्टी फ्यूचर की बात की, हमने निफ्टी फ्यूचर को बाय किया है दोस्तों, और जो निफ्टी फ्यूचर है हमारा, उसमें हम चलते हैं
कि दिस इज़ निफ्टी फ्यूचर। ये 29 मार्च का हमने निफ्टी फ्यूचर का एक लॉट प्लस किया है, प्लस मीन्स हमने बाई किया। कितने पे है ये? 17,178 रुपीज़ पे। निफ्टी कितने पे चल रहा है? 17,100 पे। 17,100 पे निफ्टी है और जो निफ्टी फ्यूचर है वो 17,178 है। इसका आप ग्राफ बड़े ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। ये स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं लीनियर या सिमेट्रिकल ग्राफ। हमने इसका फ्यूचर बाई किया, कितने पे किया? जितने पे बाई किया वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब जितने पे बाई किया वही ब्रेक इवन है। उससे अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर बढ़ेगा तो हमारे फ्यूचर का प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा, और जितना ये ग्रीन एरिया है ये हमें प्रॉफिट दिखाता है। जितना हमें प्रॉफिट बढ़ रहा है उतना ही सेलर को लॉस हो रहा है। यही चीज़ अगर हमने फ्यूचर को सेल किया होता तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ग्रीन की जगह इस तरह से रेडिश होता है और नीचे वाला ग्रीन होता है, क्योंकि हम अगर फ्यूचर को सेल कर रहे हैं इसका मतलब हम इस चीज़ को बेट कर रहे हैं कि फ्यूचर का प्राइस जो गोल्ड है उसका प्राइस नीचे गिरेगा तो फ्यूचर में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम उसमें लॉस में हैं, अगर हमें हमारे फेवर में जाता है तो हम प्रॉफिट में हैं। तो लीनियर ग्राफ का मतलब हुआ थ्योरेटिकली अनलिमिटेड प्रॉफिट्स का इसके अंदर संभावना है, हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव करे, और अगर नहीं करेगी अपोजिट साइड में अनलिमिटेड लॉसेस की भी संभावना है। अब दोस्तों इसकी हम डिटेल देखते हैं। देखो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें कितना? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों है? पोटेंशियली अनलिमिटेड है। मैक्सिमम लॉस कितना? अनडिफाइंड है, पोटेंशियली अनलिमिटेड है, जीरो भी हो सकता है थ्योरेटिकली। और हमारा ब्रेक इवन कितने पर है? जितने पे हमने उसको एग्रीमेंट की है वो हमारा ब्रेक इवन है। और इसके अंदर जो इनिशियल मार्जिन की मैंने बात की थी वो लगती है 96,083। निफ्टी हमने एक लॉट बाई या सेल करने का हमारा 96,083। आप रफली 1 लाख रुपए लगा के चलो। वैसे ब्रोकर टू ब्रोकर ये थोड़ा बहुत वेरी भी करता है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल एंड रिस्क मार्जिन। दोस्तों मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर का जो पे ऑफ ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, इसको सिमेट्रिकल ग्राफ बोलते हैं। अनलिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड लॉस की इसमें संभावना होती है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं ऑप्शंस के साथ में। बेसिकली ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शन भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है बट एसिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एसिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? मतलब कि जो हमने फ्यूचर में बात की थी, फ्यूचर के अंदर बायर का भी उतना ही राइट है और ऑब्लिगेशन है, सेलर का भी उतना राइट और ऑब्लिगेशन है। मतलब दोनों में से किसी के भी अगेंस्ट जितना जाएगा उसको उतने लॉस की भरपाई करनी पड़ेगी, और जिसके फेवर में जितना जाएगा उसको उतना ही पोटेंशियल है प्रॉफिट गेन करने का। दोनों इक्वल स्टैंडिंग पर हैं, इसलिए उसमें उसको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। ऑप्शन के अंदर ऐसा नहीं है। ऑप्शन में जो ऑप्शन बायर है उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, उसके पास में सिर्फ एक राइट होता है। वो चाहे तो अपने हक को आजमा ले, चाहे तो अपने हक को मांग ले कि ये भाई मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुझे तो ये चाहिए, तो उसको जो सेलर है उसको देना पड़ेगा। मतलब कि जो ऑप्शन बायर है ही हैज़ फुल राइट्स बट नो ऑब्लिगेशन, जबकि जो ऑप्शन सेलर है उसके पास ऑब्लिगेशन होता है पर उसके पास में राइट्स नहीं होते। तो इसके अंदर एसिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा। मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा अभी। और हम अगर कॉल ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, कोई भी अंडरलाइंग है, जैसे कि गोल्ड की हम बात कर रहे थे या हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी इंडेक्स के ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स के कॉल और पुट ऑप्शन की हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो निफ्टी है वो अंडरलाइंग बन जाता है। कॉल ऑप्शन का मतलब हुआ कि जो कॉल ऑप्शन बायर है ही हैज़ ए राइट टू बाई। राइट टू बाई मतलब हुआ कि मैंने अगर 17,100 का कॉल बाई किया और फ्यूचर में 17,500 हो जाता है प्राइस निफ्टी का, तो मुझे राइट है कि मैं उसको 17,100 में बाई कर सकूं 17,500 होने के बाद भी। तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है? 400 रुपये प्रॉफिट होता है। हमारे ये जो इंडेक्स के ऑप्शंस हैं इनको यूरोपियन स्टाइल ऑप्शंस बोलते हैं। दे कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन दी एक्सपायरी डे। और एक्सपायरी डे में क्या होता है, जिसको जितना प्रॉफिट या लॉस होता है वो कैश सेटल्ड हो जाता है। जिसको जितना प्रॉफिट होता है उसके अकाउंट में कैश आ जाता है, जिसको
जो भी प्रीमियम दिया होता है उसको उसका लॉस हो जाता है, या वो सेलर है तो उसको उस हिसाब से लॉस हो जाएगा। अब इसके अंदर पुट ऑप्शन के अंदर क्या होगा, जैसे कॉल ऑप्शन के अंदर हम बेट करते थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि हमें एक राइट टू बाय है। राइट टू बाय आप कब एक्सरसाइज करोगे, अगर मार्केट में उस चीज़ का रेट बढ़ गया तो आप सस्ते में लेना परचेज पसंद करोगे ना। तो इसलिए कॉल ऑप्शन इज़ राइट टू बाय, पुट ऑप्शन इज़ राइट टू सेल। राइट टू सेल आप कब एक्सरसाइज करोगे, जब आपने निफ्टी 17,100 पे पुट बाय किया और वो 17,000 पे आ गया, तो आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आप 17,100 पे अपना हक जताते हो कि मैं 17,100 पे इसको सेल करना चाहता हूँ। आप 17,100 पे सेल करोगे और 17,000 पे उसको बाय कर लोगे, तो क्या हुआ कि आपको उसमें 100 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। कॉल ऑप्शन को में तब आपको प्रॉफिट होगा अगर आपने बाय किया हुआ है जब मार्केट ऊपर जा रही है। पुट ऑप्शन में फ़ायदा तब होगा जब मार्केट नीचे गिर रही है, आपके अंडरलाइन का प्राइस कम हो रहा है। दोस्तों एग्जैक्टली इसका रिवर्स होगा सेलर के लिए। सेलर को प्रॉफिट कब होगा, कॉल सेलर को जब मार्केट नीचे जाएगी, जब नीचे जाएगी तो उसको कुछ प्रॉफिट होगा। पुट ऑप्शन जो सेलर है उसको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट जितने पे उसने बाय किया उससे ऊपर रहेगी। तो अब हम इनका पे ऑफ ग्राफ देखते हैं भी किसको क्या पे ऑफ ग्राफ है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो ऑप्शंस हैं, जैसे कॉल ऑप्शन है, इसके अंदर जो इसका लॉस पोटेंशियल है वो उतना ही है जितना इसमें प्रीमियम भरा है, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड है। पुट ऑप्शन में भी इसको जो लॉस है वो उतना ही होगा जितना इसका प्रीमियम है, बट इसका थ्योरेटिकली जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। अगर मार्केट बहुत नीचे गिर जाती है, उस अंडरलाइंग का प्राइस बहुत कम हो जाएगा, तो पुट ऑप्शन बायर को बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन यहीं पर जो पुट ऑप्शन सेलर है उसको नुकसान हो जाएगा अगर मार्केट नीचे गिरती है तो। और इसी तरह से कॉल ऑप्शन सेलर या राइटर हम बोलते हैं, उसको नुकसान हो जाएगा अगर कॉल के रेट्स बढ़ जाते हैं। ये चीज़ें आप थोड़ी सी समझ लो, 2 या 3 बार देखोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब हम पे ऑफ ग्राफ समझते हैं। लॉन्ग कॉल, लॉन्ग हम बोलते हैं जब कि मार्केट जो है हमने किसी पोजीशन को लॉन्ग किया हुआ है। लॉन्ग किया मतलब हमको फ़ायदा तब होगा जब मार्केट पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मीन्स मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, अंडरलाइन का प्राइस बढ़ेगा। हमने कॉल ऑप्शन बाई किया 29 मार्च का 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का। ये जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं, ये जो एक्सपायरी डेट्स हैं दोस्तों, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको ऑप्शन चेन को डिटेल में समझाऊंगा। तो 17,200 का 29 मार्च का मंथली जो एक्सपायरी है थर्सडे की, उसका 17,200 का 157 रुपीज़ में मैंने कॉल बाई किया। तो व्हाट आई एम बेटिंग इज़, मैं इस चीज़ पे बेट कर रहा हूँ कि मार्केट एक्सपायरी तक 17,200 से ऊपर जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे बना कि इसके अंदर मेरे को मैक्सिमम लॉस कितना होता है, ये जो ऑरेंज लाइन बनी हुई है, जितना मैंने प्रीमियम पे किया है। मैंने प्रीमियम कितना पे किया, 7875 कैसे आया, 157.50 पैसा मल्टीप्लाइड इसका जो लॉट है निफ्टी का वो 50 का है। दिस मल्टीप्लाइड बाई 50 करोगे तो आपका 7875 आ जाएगा। दिस इज़ द मैक्सिमम लॉस। ये देखो मैक्सिमम लॉस जो एक कॉल बायर को हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट। दोस्तों आपको ध्यान होगा, हमने फ्यूचर का जो ग्राफ देखा था, ये देखो, ये फ्यूचर्स का पे ऑफ ग्राफ है। इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट वाज अनडिफाइंड, मैक्सिमम हो सकता था, और मैक्सिमम लॉस भी इसमें अनडिफाइंड है। मतलब जितना नीचे गिरेगा उतना लॉस होगा, जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी को कंपेयर करोगे कॉल ऑप्शन से जिसको आपने बाई किया है, तो लॉस इसकी संभावना कितनी है, 7800 की। ये वाला पोर्शन सिर्फ इतना ही है, और वो भी कब है, जब आपके प्राइस से मार्केट नीचे जाएगा। आपने कितने पे बाई किया इसको, जब जो इंडेक्स है वो 17,100 पे था, 17,100 पे यहाँ पर है, ठीक है। आपका ब्रेक इवन कब हो जाएगा, जब 157 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर हो जाती है। तो जब 157 ऊपर होगी तो 17,100 प्लस 157 आप करोगे तो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। मतलब आपका जो ये 75 लगे थे ये भी 0 पे आ जाएंगे। और इसके बाद में ये देखो अंडरलाइंग प्राइस है, निफ्टी का प्राइस है, जितना ये बढ़ेगा उतना आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ता चले जाएगा। परंतु अगर मार्केट, तो हमारे डायरेक्शन हमारे हाथ में नहीं होता,
मार्केट अगर नीचे भी गिरती है, अगर मान लो इससे नीचे कितनी भी गिरनी शुरू हो जाए, मार्केट हम इसमें कुछ नहीं कह सकते ना, मार्केट 16,200 पे भी आती है, तो आपका जो लॉस है वो मैक्सिमम 7,875 ही है। ये कॉल बायर के लिए बहुत ज़बरदस्त एक फ़ायदा होता है। अब इसी को अगर हम रिवर्स देखें कि जो पुट बायर है उसका क्या होगा। पुट बायर जो है, हमने पुट को बाई किया 7200 पे, 7200 स्ट्राइक प्राइस का, 180 रुपीज़ का हमें मिला। इसके अंदर में भी मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड है, मतलब पोटेंशियली अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। जो इसके अंदर मैक्सिमम लॉस है वो 9010 है दोस्तों। ये मैंने आपको समझाया था कैसे बनता है, 180 मल्टीप्लाइड बाई 50, बाई 50 बिकॉज लॉट ऑफ निफ्टी इज़ 50। तो इसके अंदर जो मार्जिन लगा वो उतना ही लगता है जितने पैसे हमने पे किए हैं, सॉरी, फॉर परचेजिंग दी प्रोडक्ट। जो हमने पुट परचेज किया उसका जितनी कॉस्ट लगी वो हमारी लग गई। अब हमने जब पुट बाई किया तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स गिरेगा। हमने इस लेवल पे बाई किया, दिस इज़ अवर बाइंग प्राइस। और जब इंडेक्स नीचे आता है, देखो 17,300 से 17,000 पे आएगा और उससे नीचे 16,800 पे, ये मार्केट नीचे गिर रही है, तो हमारा 180 पॉइंट जब मार्केट नीचे आ जाती है तो हमारा ब्रेक इवन हो जाता है, मतलब हमारा प्रॉफिट लॉस जीरो हो जाएगा। उसके बाद मार्केट जितनी नीचे गिरेगी उतना इंटू 50 होकर के हमारा प्रॉफिट बढ़ता चले जाएगा। लेकिन यहीं हमने तो बेट इस बात पे किया है कि मार्केट नीचे गिरे, परंतु अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन चली जाती है हमारी एक्सपेक्टेशन से और मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है 17,500 और समथिंग, तो मार्केट अनलिमिटेड जितनी भी ऊपर जाएगी, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 9,000 का ही है जो हमने इसका प्रीमियम को ख़रीदने में खर्चा किया। यहीं अगर हमने फ्यूचर लिया होता तो ये लाइन स्ट्रेट बनती। इसको हम लीनियर बोलते हैं, और ये जो हमने इसका बनाया है पुट लॉन्ग का जो ग्राफ बनाया है दोस्तों, इसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब हम सेलर्स की पोजीशन देखते हैं, जिसने हमने देखा था कि जो कॉल को लॉन्ग किया था, लॉन्ग करना मतलब कॉल को बाय करना, जब कॉल को बाय किया था तो उसका जो प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड था, लेकिन लॉस उसका लिमिटेड था, जितना भी 7,800 का उसने टोटल पैसे लगाए थे। अब इसके अंदर में क्या हुआ, जब कोई आदमी, कोई भी ट्रेडर 17,200 का CE 157.50 पे सेल करता है, क्योंकि अगर मैंने बाई किया तो कोई सेल कर रहा है ना मुझे, जब मैंने उसको सेल किया तो क्या हुआ, मेरे को जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा वो 157 ही आएगा। दिस इज़ द मैक्सिमम प्रॉफिट, 157 मल्टीप्लाइड बाई 50। अब इसके अंदर देखो, अब हम इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट देखते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ 7,875। यहाँ पर जब जिसने लॉन्ग किया था उसका मैक्सिमम प्रॉफिट वाज अनलिमिटेड। अब जो सेलर है या शॉर्ट कॉल कर रहा है उसका मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड है, मतलब ये बहुत रिस्की है जो सेल करते हैं। मतलब प्रॉफिट पोटेंशियल इज़ लिमिटेड, कितना लिमिटेड है, जितना उसने प्रीमियम लिया और उसको मैक्सिमम लॉस संभावना बहुत है। क्योंकि इसके अंदर लॉस की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो जब हमने कॉल बाई किया था तो हमें 78-75 का ही मार्जिन लगा था, लेकिन जब आप कॉल को सेल करोगे तो रफली 1 लाख रुपए के आसपास लगता है। 85,000 आपके अकाउंट में होनी चाहिए एक लॉट सेल करने के लिए। इसका ब्रोकर टू ब्रोकर ये वेरी करता है। तो जब हमने इसको सेल किया हमारे अकाउंट में नेट क्रेडिट हो गए 7,875 रुपीज़। अब हमने इसको क्या किया, यहाँ पर हमने सेल किया था, अब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है। जब हमारे अगेंस्ट मार्केट जाएगी तो 157 तक तो हमारे पास पैसे आए हुए हैं, 157 से जब ज़्यादा नीचे गिरेगी, ज़्यादा ऊपर जाएगी, मतलब हमारे अगेंस्ट जाएगी, तब उसके बाद हमें लॉस होना शुरू होगा। मतलब जितने पे हमने कॉल सेल किया था, जिस स्ट्राइक प्राइस पे, उसके अंदर जितना प्रीमियम था उसको अगर हम जोड़ दें तो हमारा ब्रेक इवन बनेगा, और उसके बाद जितनी मार्केट ऊपर जाएगी उतना लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। परंतु जो सेलर है उसमें अगर उसके डायरेक्शन में मार्केट जाती है, उसने कॉल सेल किया एक्सपेक्टिंग कि मार्केट गिरेगी और मार्केट वाकई गिरती है, जब मार्केट वाकई गिरनी शुरू होती है, चाहे वो अनलिमिटेड जीरो हो जाए उसका अंडरलाइन का प्राइस, तो भी इसको जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट इज़ ओनली 7,875 रुपीज़। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसी तरह हम बात करते हैं शॉर्ट पुट की।
मतलब किसी ने पुट सेल किया, हमने पुट बाई किया तो किसी ने सेल किया होगा। जब उसने पुट सेल किया 17,200 का 29 मार्च का 180 रुपीज़ में, तो उसके पास में पैसे कितने हैं, 180 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 9,000 रुपीज़ उसको मैक्सिमम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट पोटेंशियल है। मैक्सिमम लॉस इसमें भी अनडिफाइंड है, और इसके अंदर 1,02,000 रुपये उसका कम से कम मार्जिन लगेगा। अब इसमें आप ये देखिए, पुट जब हम बाय करते हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट नीचे गिरे। जब हम पुट को सेल करते हैं, शॉर्ट करने का मतलब होता है सेल करना, जब हम पुट सेल करते हैं देन वी एक्सपेक्ट कि मार्केट मेरे प्राइस से ऊपर रहेगी। मार्केट मैंने इतने पे सेल किया तो मार्केट इससे ऊपर रहेगी। बाई चांस मार्केट नीचे आनी शुरू हो जाती है, हमने यहाँ पर सेल किया था, मार्केट नीचे आती तो 190 तक हम फिर भी सेफ़ हैं, लेकिन उसके बाद अगर गिरती ही चली जाएगी तो जो लॉस का पोटेंशियल है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो सेलिंग ए पुट और सेलिंग ए कॉल इज़ हाईली रिस्की। बाइंग ए पुट एंड बाइंग ए कॉल इज़ हैज़ लिमिटेड रिस्क बट अनलिमिटेड पोटेंशियल। पर माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग ऑप्शन सेल करके कंसिस्टेंट पैसे कमाते हैं और वो स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, सेलिंग और बाइंग की मिक्स करके स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पे ऑफ ग्राफ्स को अच्छे से समझें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब मिक्स करके हम स्ट्रेटजी समझाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन चेन को समझेंगे। ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे स्ट्राइक प्राइस हो गया, आस्क प्राइस हो गया, बिड प्राइस हो गया, बिड क्वांटिटी हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, फिर स्ट्राइक प्राइसेस हम सारी समझेंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सपायरी डेट्स, देन अंडरलाइंग प्रोडक्ट, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। वो वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी होगी, बट ये बेसिस हैं फ्रेंड्स। अगर ये बेसिस हमें अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो हम स्ट्रेटजीज़ पे जाएंगे। मेरे ख्याल अगली के बाद में नेक्स्ट हम स्ट्रेटजीज़ पे आ जाएंगे और हम डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में, जैसे आजकल मार्केट बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, उन मार्केट कंडीशंस में किस तरह की स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, हाई वॉलेटिलिटी में कैसे बनती है, लो वॉलेटिलिटी में कैसे बनती है, रेंज बाउंड मार्केट में कैसे बनती है, और हम हर मार्केट कंडीशन में कैसे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक रेगुलर इनकम ले सकते हैं। उन सबको समझने के लिए हमें बेसिक्स बड़े क्लियर होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। जय हिंद।